सुरत चल बाबरी, क्यों घर बिसराया, सतगुर के संग लागरी, धुर ले पहुंचाया। भाई हमने अपना घर जो है वो बिसार दिया है। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं यदि सतगुरु की हमने उंगली पकड़ ली तो वे हमें धुरधाम तक पहुंचा देते हैं। अब गुरु ने नाम दान देकर अपनी उंगली तो हमें पकड़ा दी है, अब हम कितने दिनों में धुरधाम तक पहुंचते हैं अब ये हमारे ऊपर है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है भाई कि हम में से कोई विरले ही हैं जो धुरधाम तक पहुंचते हैं। शहारग से दसम द्वार का रास्ता भला कितनी दूर का है, ज्यादा दूर का रास्ता नहीं है, लेकिन हमने तो वर्षों बिता दिए लेकिन आज तक इस रास्ते को तय नहीं कर पाए। मैं कहता हूं भाइयों बहनों सभी उठो, आज मैं आपको इस रास्ते पर चलना सिखा रहा हूं। शहारग से दसम द्वार का रास्ता ज्यादा दूर का नहीं है, इसे बड़ी सरलता से गुरु की कृपा से मैं सभी को वहां तक लिए चलता हूं। अब आप लोग मेरे साथ हो लो और इस रास्ते पर चलने का अभ्यास शुरू कर दो। शुरुआत करते हैं नाम के साथ। नाम सभी को मिल चुका है, जो नामधारी हैं उन सभी को नाम मिल चुका है। अब हमने नाम का इस तरह से अभ्यास करना है कि हम सूक्ष्म नाड़ियों के ऊपर जाने वाले सूक्ष्म मार्ग की ओर बढ़ेंगे। इसे और सरलता से समझो कि आंखों से ऊपर के भाग में हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। अब भी अगर समझ नहीं आया है तो इसे ऐसे समझो कि तीसरे तिल से आप ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। आंखों से ऊपर के भाग में जाने वाला रास्ता या तीसरे तिल से शुरू होकर ऊपर के रूहानी मंडलों में जाने वाले रास्ते को शहारग कहते हैं। बस हमें अपनी जो चढ़ाई है इसी शहारग के साथ जोड़कर रखनी है। हम लोग नाम जपते हैं, नाम की जो भजन बंदगी करते हैं वो इस शहारग से बिल्कुल अलग है, इसीलिए हम ऊपर नहीं चढ़ पाते और ना ही रूहानी मंडलों पर जो कुछ हो रहा है ना हमें दिखाई दे रहा है और ना हमें सुनाई दे रहा है। अब शहारग से हमें जाना कहां पर है? दसम द्वार। और दसम द्वार को कहते हैं तीसरा रूहानी मंडल। इस मंडल को सुन्न मंडल भी कहते हैं। अब शहारग और दसम द्वार के बीच में एक रूहानी मंडल और है, वो है त्रिकुटी। इसे पार करने के बाद दसम द्वार यानी तीसरे रूहानी मंडल पर पहुंचते हैं। रास्ता शहारग है। शहारग यानी कि सहस्दल कमल, यानी इसे पहला रूहानी मंडल भी कह सकते हो। तो अब चढ़ाई शुरू करते हैं। पहले मंडल से दूसरे मंडल पे आएंगे, दूसरे से तीसरे पे आएंगे, यानी कि दसम द्वार। जैसे कहा गया है शहारग से दसम द्वार का रास्ता हमें कितने दिनों में तय करना है? तो भाई अभ्यास करो, 45 दिन का संकल्प लो। 45 दिन का संकल्प लो कि इन 45 दिनों के अंदर ये रास्ता तय करना है और तीसरे रूहानी मंडल से ऊपर उठकर चौथे रूहानी मंडल जो कि भंवर गुफा है वहां तक पहुंचना है। तो 3 रूहानी मंडलों को मैं 45 दिन के संकल्प के साथ जोड़ रहा हूं कि हम सभी लोग यदि एक एक मंडल को 15-15 दिन दें तो हम तीसरे रूहानी मंडल को दसम द्वार को पार कर लेंगे। भाई जो वर्षों से नहीं कर पाए, यदि मेरे कहने से अगर 45 दिन के अंदर ये सब हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? कुछ जा थोड़ी रहा है, ना मैं आपसे कोई धन मांग रहा हूं, ना कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा हूं जिससे आपको शरीर को कष्ट हो। मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने मन को साधने की आवश्यकता है। हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य यही है कि हम अपने मन को साधें। देखो मन को साधना कठिन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे साधा नहीं जा सकता। मन का अस्तित्व आत्मा है, यदि आत्मा ना हो तो मन कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा है तो शरीर जीवित है, इसीलिए मन अपनी चाल चलता है। मन को साधने के लिए
हमें आत्मचिंतन की जरूरत है। अगर एक बार आत्मचिंतन करके हम अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं तो मन सध जाता है। वैसे जैसे मन है स्थूल और सूक्ष्म, दो तरह से कार्य करता है, लेकिन मन सूक्ष्म को नहीं जानता, वो तो स्थूल को सच समझता है, इसीलिए संसार की माया में ही उलझा रहता है। यदि मन को सूक्ष्म प्रवृत्ति का ज्ञान होने लगे तो मन सध जाएगा। जैसे सुबह हम भजन करने, सिमरन करने बैठते हैं, नाम जपने बैठते हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखना चाहिए। किस तरह से? सूक्ष्म रूप से। मन को सूक्ष्म रूप से ये अभ्यास कराओ कि मैं कौन हूं। मन को ये अभ्यास कराओ कि सतत एक आत्मा हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं। जो कुछ है संसार में दिखाई दे रहा है, या जो हम भोग रहे हैं, वो सिर्फ क्षणिक है। वास्तविकता है, सच है, सब यही रह जाता है। अनुभव के साथ कहता हूं, रोज रोज अभ्यास करो अपने सूक्ष्म मन को देखने की। सुबह करो, दोपहर में करो, शाम करो, रात्रि में सोते समय करो। जैसे ही सुमिरन करने बैठे सबसे पहले अपने आप को देखो, निहारो कि हम कौन हैं। मन को बताओ हम कौन हैं। अच्छा, मन को ये बताओ हमारी प्रवृत्ति क्या है। एहसास में लाओ हम कामी हैं, लंपट हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, जैसे भी हैं। अपने आप को ढूंढो, सूक्ष्म प्रवृत्ति को पहचानो अपनी। बाहर से कोई व्यक्ति क्रोधी नहीं होता, लोभी नहीं होता। अरे भाई, अंदर होती है सब वासनाएं जो बाहर आकर कार्यान्वित होती हैं और हमारे कर्म बढ़ाती हैं। सुबह जब ध्यान करने बैठे, थोड़ी देर के लिए अनुभव किया कि मेरी क्या प्रवृत्ति है, जबकि मैं चाहता ये हूं। फिर दोपहर में हम रिक्शे से कहीं जा रहे हैं, बस से कहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर फिर आंख बंद की, आंख बंद ना भी की, फिर विचार करो मेरी प्रवृत्ति क्या है, मैं हूं कौन। दोपहर में समय मिले तब, शाम को समय मिले तब, रात्रि में सोते समय तब। मैं कहता हूं हर वक्त। भाई 15 दिन पहला अभ्यास है। 15 दिन हमें यह अभ्यास करना है कि अपने आप को जानो कि हमारी प्रवृत्ति क्या है। मैं कहता हूं 3 रोज ऐसा करोगे, 3 रोज, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तीसरे दिन अभ्यास जब करोगे तो जान जाओगे कि मैं इस प्रवृत्ति का नहीं हूं। जैसी अभी तक मैं जी रहा था, मैं तो वैसे ही वासनाओं में लिप्त था, जबकि मेरी अंतर की अंतरात्मा तो ये कहती है कि मैं हरि या गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहूं। अरे तीसरे रोज ही अपने आप को जान लोगे भाई, तीसरे रोज ही। चौथे पांचवें दिन की बात मैं आपसे नहीं कर रहा। सिर्फ अभ्यास ये करना है कि अपनी सूक्ष्म प्रवृत्ति को जानना है। हम इतने समय से नाम जप रहे हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर दया के भाव नहीं है, क्षमा के भाव नहीं है, वैराग्य के भाव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अभी तक हमें अपनी प्रवृत्ति ही पता नहीं है। बस नाम रटे जा रहे हैं, नाम रटे जा रहे हैं। गुरु के ध्यान कर लेते हैं, सोचते हैं इससे कल्याण हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा कि एक पत्थर जो रोड पर पैरों पर पड़ा हुआ है, वो कम से कम चलो पानी में पड़ा हुआ है बस, लेकिन होमने वाला कुछ नहीं। बनाना है यदि 45 दिनों के अंदर, तो सबसे पहले 3 रोज, मैं कहता हूं 3 रोज का यह अभ्यास करो कि अपनी प्रवृत्ति को जानो कि हम किस प्रवृत्ति के हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा कि हम इस प्रवृत्ति के हैं, तो अब जब हम नाम का सुमिरन करने बैठेंगे, उस समय हमारा मन जो चाल चलता है, वो चाल चलने की कितनी भी कोशिश करे, फिर भी वो चाल नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रवृत्ति जान चुके हैं। हमें तुरंत सचेत हो जाता है मन, अरे नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं सोचना है। अभी तो हम गुरु का स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और नाम जप रहे हैं। इस अवस्था को छोड़कर मन के पीछे हम नहीं जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ता, जैसे ही नाम जपने की अभ्यास करते हैं,
हमारा ख्याल नीचे की ओर सरक जाता है। भाई ये बात बेईमानी होगी, ध्यान रखना। उस समय आप करके देख लो, 15 दिन आपको इतना आनंद आएगा कि 15वें दिन तो आपका ध्यान नीचे की ओर जा ही नहीं सकता, गुरु के स्वरूप के साथ ही चिपका रहेगा। उससे पहले ही ये अनुभूति करने लगोगे और दूसरे मंडल जो त्रिकुटी है वहां पहुंच जाओगे। दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी पर पहुंच जाओगे, जहां पर हमें गुरु का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि शब्द से हेल मेल शुरू हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि हमें कुछ कुछ दिखाई देने लगता है और कुछ कुछ अंतर में सुनाई देने लगता है। अब दूसरे रूहानी मंडल यानी त्रिकुटी का जो धनी है वो है ओंकार। ध्यान की मुद्रा में यहाँ आते आते जो त्रिकुटी का गगन मंडल है, हमारी रूह का समावेश इसके साथ हो चुका है। अब हमें नीचे की सुध नहीं कि हमारे 9 जो द्वार हैं शरीर के, उनके साथ क्या संबंध है हमारा। तो हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप से भी ऊपर उठ चुका होता है और जो त्रिकुटी का गगन मंडल है उसकी सैर करता है। हमने 15 दिन पार कर लिए। हो सकता है यहाँ पर हम 16वें दिन हो, 17वें दिन हो, 18वें दिन हो या 20वें दिन हो, लेकिन ये पक्के तौर पर कहता हूं कि जो नीचे के 9 द्वार हैं इनसे अब हमारा कोई संबंध नहीं रहता। यहाँ से रूह ऊपर के जो मंडल हैं, यहाँ से ऊपर के मंडलों पर रूह चढ़ना शुरू कर देती है। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा ब्रह्मलोक, गुरुपद, त्रिकुटी, लेकिन इनका अनुभव अभी आपने नहीं किया। अब यहाँ पर आप इन सब का अनुभव बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। भाई ये अभ्यास हमें अगले 15 दिनों तक करना है, यानी कि हमारे 30 दिन पूरे हो गए। अब यहां से हमें चलना है और आगे, जो कि हमारा 15वें दिनों का और रास्ता है। अब है वो 10वें द्वार यानी कि तीसरा रूहानी मंडल। इस मंडल पर प्रवेश करते ही हमें ज्योति यानी कि प्रकाश के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। यहाँ जितनी देर अभ्यास करोगे, चाहे घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितनी देर अभ्यास करोगे, यहाँ कुछ ना कुछ हर वक्त नया ही दिखाई देगा। ध्यान रखिए, जो कुछ दिखाई देगा वो बिल्कुल इस पृथ्वी पर जो हम देखते हैं उससे उलट होगा। अगर हमने वहां हंस को देखा या हंसों के झुंड को देखा, तो यहाँ जो हंस है जो हमने देखा है चलचित्रों में, वहां पर उन हंसों का जो स्वरूप है या रूप है वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे माना यहां हमने एक दिए की लौ देखी और एक दिए की लौ हम वहां देख रहे हैं। यहां की दिए की लौ और वहां के दिए की लौ में बड़ा फर्क है। वहां की जो लौ है वो शांति प्रद है, वो उसका ओर छोर कुछ समझ नहीं आता। कहां से वो जल रही है, वो कितनी ऊंची उठ रही है, वो किस तरह से लहरा रही है, इतनी हवाओं के बावजूद भी वो क्यों इतनी शिथिल है, और उसका कोई भी जो साधन है रोकने का वो क्यों नहीं। तो वहां के जो नज़ारे हैं वो अद्भुत हैं और इन अद्भुत नज़ारों को हर बार नए रूप में देखोगे। एक बार जो देखा वो दोबारा उससे और अच्छी तरह से ही दिखाई देगा। अब यहां से चौथे रूहानी मंडल का रास्ता शुरू होता है। क्योंकि मैं केवल शहारक से 10वें द्वार तक की ही बात कह रहा था, तो आज मैं आपको यहीं तक ही समझा रहा हूं। देखो भाई, इस रास्ते पर चलने के लिए खुद को तैयार करो, अंदर से तैयार करो। बाहर से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, अंदर से तैयार करो। 45 दिन का प्रण लो। शुरुआत पहले रूहानी मंडल से तीसरे रूहानी मंडल तक पहुंचने की जो है वो कमर कस लो कि जैसे भी हो, अब तक बहुत धोखा दिया, अब धोखे की नहीं, अब कुछ करके दिखाना है। गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखना है। तो शुरुआत सबसे पहले अपने मन को साधने की करनी है। मन सदता है अपने सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करने से, अपनी प्रवृत्ति को पहचानने से। भाई हमें जैसे भी हो, मैं कहता हूं अपनी प्रवृत्ति को पहचानो। मैं कहता हूं चाहे किसी व्यक्ति को नामदान मिला है चाहे नहीं मिला है, हर व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति को पहचानना चाहिए। व्यक्ति चाहता तो ये है कि वो ये कार्य करे, लेकिन उसकी अंतर की प्रवृत्ति
कुछ ऐसी होती है वो उसकी जगह दूसरा कार्य कर बैठता है। अगर हमारे अंतर में गुरु से प्रेम है, गुरु से मिलना चाहते हैं, तो अपनी प्रवृत्ति